एक बार बादशाह अकबर को कहानियाँ सुनने का चस्का लग गया। उन्होंने अपने दरबारियों की बारी लगा दी। सभी दरबारी हर दिन उन्हें आकर कहानियाँ सुनाने लगे। अकबर को जल्दी नींद नहीं आती थी, इसलिए वे देर रात तक कहानियाँ सुनना पसंद करते थे। किसी भी कहानी से उनका मन जल्दी नहीं भरता था। प्रारंभ में सभी दरबारियों ने उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से खूब दिल खोलकर कहानियाँ सुनाई, लेकिन धीरे धीरे वे परेशान होने लगे। लेकिन बादशाह को कौन क्या कह सकता था। डर के मारे सभी की जुबान बंद थी। सभी को इंतज़ार उस दिन का था जब बादशाह का कहानियों का चस्का खत्म हो जाए और उनका इस आफत से पीछा छूटे। एक दिन बीरबल की कहानी सुनाने की बारी आई। वह बादशाह अकबर के कक्ष में गए और कहानी सुनाने लगे। अकबर की बीरबल से अन्य दरबारियों की तुलना में अधिक उपेक्षा थी। बीरबल ने अकबर को छोटी छोटी कई कहानियाँ सुनाई, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमारे सभी दरबारियों में सबसे बुद्धिमान हो। तुम हमें कोई लंबी और सबसे हटकर ऐसी कहानी सुनाओ जो हम कभी न सुने हो। अकबर का हुक्म मानना बीरबल का कर्तव्य था। उन्होंने जी हुजूर कहकर कहानी सुनाना शुरू किया। अकबर भी बड़े ध्यान से कहानी सुनने लगे। जब भी बीरबल कहानी समाप्त करने का प्रयास करते, अकबर कहते और फिर बीरबल को उसमें कुछ और किस्से जोड़ने पड़ते। ऐसा करते करते रात हो गई। बीरबल को नींद आने लगी। वह घर जाकर सोना चाहते थे, लेकिन अकबर की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे बड़े चाव से कहानी सुन रहे थे और बार बार और फिर कहकर कहानी खत्म होने ही नहीं देते थे। बीरबल समझ गए कि बादशाह ऐसे नहीं मानेंगे। उन्हें कुछ ऐसा करना होगा कि वे खुद उन्हें वहां से भगा दें। कुछ सोचने के बाद वे बोले, जापना, मैं अब आपको एक नई और हटकर कहानी सुनाता हूँ। यकीन मानिए, आपने पहले कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अकबर की उत्सुकता और बढ़ गई। बीरबल कहानी सुनाने लगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसने अनाज रखने के लिए एक बड़ी सी कोठरी बना रखी थी। उस कोठरी में उसका अनाज सुरक्षित रहता था। उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया था, जिसकी ओर वह किसान ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन एक चिड़िया उस छेद से कोठरी में जा घुसी और अनाज का एक दाना लेकर उसी छेद से फुर करके बाहर उड़ गई। और फिर अकबर उत्सुक होकर बोले, फिर दूसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गई। फुर्र, बीरबल बोले। और फिर अकबर ने फिर से पूछा। फिर तीसरी चिड़िया आई और वह भी कोठरी से दाना लेकर उड़ गई। बीरबल बोले। अकबर अब जब भी और फिर कहते, बीरबल कह देते। और फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर उड़ गई। फुर्र। अब अकबर को और फिर करते करते और बीरबल को फुर करते करते बहुत समय बीत गया। कहानी फुर से आगे ही नहीं बढ़ रही थी। आखिरकार अकबर झिझक कर बोले, ये क्या फुर लगा रखा है, आगे की कहानी बताओ। जापना, आप इतने में ही तंग आ गए। कोठरी के आसपास तो हजारों चिड़िया इकट्ठी हो गई है। वे सब एक एक करके कोठरी के अंदर आएंगी और दाना लेकर उड़ जाएंगी। आपके कहे अनुसार कहानी बहुत लंबी और हटकर है। फुर सुनकर अकबर पहले ही चिढ़ चुके थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका गुस्सा बढ़ गया और वे चिल्लाकर बोले, ये क्या वाहियात कहानी सुना रहे हो, नहीं सुननी ऐसी कहानी। चलो भागो यहाँ से, सोना है हमें। जैसा जापना का आदेश कहकर बीरबल मंद मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी तरह की समस्या हो, बुद्धिमानी से काम लेने पर उसका हल निकल ही जाता है।